हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का हाल देखकर इन दिनों ऐसा लग रहा है जैसे विधानसभा चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। उपचुनावों में जीत के बाद कांग्रेस बहुत अधिक आश्वस्त अगली जीत के लिए हो गई है, जैसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, या फिर पार्टी के भीतर गुटबाजी ही इतनी ज्यादा हो गई है कि कुछ किया नहीं जा रहा। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही। इस बात के पीछे आज हम आपको उपचुनावों में जीत के बाद से लेकर आज तक की 3 महत्वपूर्ण कड़ियां दिखाएंगे, जिनमें ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है और कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर चल रहा ये गड़बड़ झाला कहीं पार्टी को एक बार फिर औंधे मुंह ना गिरा दे। इस बात को लेकर भी अब चर्चा होने लगी है। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर के 3 साल पूरे करने के बाद बेमिसाल 3 साल का एजेंडा उनके समर्थकों ने हिमाचल प्रदेश में शुरू किया और एक तरह से हाईकमान से उन्हें ही अध्यक्ष बनाए रखे जाने की बात कर डाली। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर की गुटबाजी को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुए। यही कारण है कि विधायकों में ही गुटबाजी सीधी सीधी दिखने लगी है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मतलब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कदावर नेता आज के दौर में कांग्रेस की राजनीति के हैं, जिन्होंने हाल ही में 10 विधायकों को हाईकमान के समक्ष अपने पक्ष में खड़ा करके एक नई राजनीतिक हवा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के भीतर बना डाली। इन सब के बीच में पिछले कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी की एक बैठक होती है और उस बैठक में सभी मौजूदा विधायक एक मत से हाईकमान के समक्ष इस बात को रखते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए और इसको लेकर किसी भी उपयुक्त चेहरे का नाम हाईकमान अपने तौर पर तय करे, जिसमें कुछ नामों को भी सुझाव के तौर पर हाईकमान ने लिया। लेकिन यहाँ हम आपके लिए एक्सक्लूसिव वो लेटर लेकर आए हैं जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने हाईकमान को लिखा है और उस लेटर की एक एक लाइन जो उन्होंने लिखी वो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अंत में उन्होंने ये भी लिखा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों तक उन्हें ही प्रदेश अध्यक्ष रखा जाए, क्योंकि उन्होंने हाल ही में उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत दिलवाई है। आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ इस चिट्ठी में लिखा है। I would like to bring in your kind notice that on 17 January 2022, on the occasion of completion of 3 years in office as President Himachal Pradesh Congress Committee, District Congress Committee Shimla Urban organized a program to celebrate achievements of successful 3 years. Party workers greeted me with gifts and bunches of flowers, and a cake was also cut on the occasion. Keeping in view increasing cases of COVID, big rally was not organized and a Zoom meeting was held with district presidents, wherein Honorable All India Congress Committee in charge for Himachal, Shri Rajiv Shukla, also participated, and a resolution in appreciation of successful 3 years tenure and further unanimous resolution addressed to the High Command that Vidhan Sabha elections 2022 should be fought under my leadership was put up by Shri Rajendra Zar, President District Congress Committee Hamirpur, and seconded by Shri Kanwar Ajay Bahadur, President District Congress Committee Sirmaur, and passed unanimously by all the 13 District Congress Committee presidents present in the meeting with voice vote and raising their hands in affirmation of the resolution. Kindly find along with this report photographs, newspaper cuttings and original copy of resolution for your kind reference. कुलदीप राठौर ने इस चिट्ठी में दावा किया है कि उन्हें फिर से अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पास करवाया गया है। विधानसभा चुनाव 2022 उनके नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए। कुलदीप राठौर ने लिखा है कि शिमला जिला कांग्रेस कमेटी ने 3 साल की सफल उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें सभी जिला के अध्यक्ष शामिल रहे। 13 जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने ध्वनि मत से और संकल्प की पुष्टि में हाथ उठाकर उन्हें फिर से अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। कुलदीप राठौर का ये लेटर प्रभारी राजीव शुक्ला तक पहुंच चुका है और इस लेटर में उन्होंने 13 जो हिमाचल प्रदेश के जिला अध्यक्ष है उन जिला अध्यक्षों से भी अपने लिए प्रस्ताव डलवाया, जिसमें एक बार फिर
कुलदीप राठौर को अध्यक्ष बनाने की बात कही गई है। यहाँ पर अब हाईकमान के समक्ष चुनौती ये भी है कि 13 जिला अध्यक्षों की बात सुनी जाए या जो चुने हुए प्रतिनिधि जनता के बीच से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं उनकी बात सुनी जाए। कांग्रेस के जो सूत्र पार्टी के बीच में है वे एक बात तो सीधा बता रहे हैं कि बदलाव तय है, लेकिन इस बदलाव के बीच में अध्यक्ष कुलदीप राठौर की चिट्ठी कुलदीप राठौर को राजनीतिक रूप से कितना अधिक मजबूत करेगी ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कुलदीप राठौर खुद भी इस बार टिकट का दावा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सभी जिला अध्यक्षों ने कुलदीप राठौर के पक्ष में, जैसा कि कुलदीप राठौर ने चिट्ठी में दावा किया है कि उन्हें फिर से अध्यक्ष बनाया जाए का प्रस्ताव पास करवाया गया है, उस प्रस्ताव को देखें तो ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर गुटबाजी बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता की लकीरें इसीलिए भी अधिक है क्योंकि हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा है और कांग्रेस पार्टी के बहुत से बड़े नेताओं के साथ उनके सीधे संपर्क है। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में बार बार इस बात को महसूस किया जा रहा है कि कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका भाजपा प्रदेश में कभी भी दे सकती है और उसके सूत्रधार कौन नेता भाजपा के होंगे ये बड़ी बात है। लेकिन ये तय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के संपर्क में कांग्रेस के बहुत से चेहरे लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी उपचुनावों की जीत के बाद इतनी उत्साहित नजर आ रही है कि जो एकजुटता का संदेश पार्टी के नेताओं ने उस समय हाईकमान को दिया था, कहीं ना कहीं वो संदेश ही हवा हो गया है और पार्टी अब 1-2 नहीं बल्कि 3-4 गुटों में बंटी हुई नजर आ रही है। अध्यक्ष कुलदीप राठौर की ये चिट्ठी कहीं ना कहीं इस गुटबाजी की तरफ इशारा कर रही है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी क्या बात है कि कुलदीप राठौर अपने अध्यक्ष पद की कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते, जबकि हाईकमान के पास बार बार पार्टी के सभी आला नेता इस बात को रख चुके हैं कि जितनी जल्दी हो सके पार्टी के भीतर बदलाव किया जाए ताकि किस रूप में पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनावों में जाना है उसकी तैयारी पार्टी अपने तरीके से कर सके। कुलदीप राठौर ने हमीरपुर से जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार के उस प्रस्ताव का भी जिक्र किया है जो कि कुलदीप राठौर के पक्ष में डाला गया है और किसने उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया वो भी चिट्ठी में कुलदीप राठौर ने हाईकमान के समक्ष रखा है। इसके साथ ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को भी उन्होंने हाईकमान को ईमेल के माध्यम से भेजा है। मतलब एक पूरी रूपरेखा उन्होंने खुद को इस पद पर काबिज रहने के लिए तैयार की है, जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी का विधायक दल बिल्कुल सहमत नहीं है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि हाईकमान इस गुटबाजी को रोकने के लिए किसी मजबूत चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आगे भेजती है या फिर नहीं, या कुलदीप राठौर को ही एक बार फिर सभी विधायकों की मांग को दरकिनार कर अगली जिम्मेवारी भी सौंपी जाती है। लेकिन इतना तय है कि भाजपा की निगाहें लगातार कांग्रेस पार्टी की हर हलचल पर हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है और कोई भी बड़ी उथल पुथल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के भीतर इस समय अगर होती है तो पार्टी और हाईकमान ही जिम्मेदार माने जा सकते हैं।